हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्क्रीट मैथमेटिकल स्ट्रक्चर के लेक्चर नंबर 39 में यूनिट नंबर 5 का टॉपिक ले रहे हैं, आइसोमॉर्फिज्म एंड होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्राफ्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स क्या होते हैं? कंसीडर ए ग्राफ जी बी ई एंड जी स्टार बी स्टार ई स्टार आर said to be isomorphic if there exists one-to-one correspondence f b tends to b star such that ub is an edge of g if and only if f u f b is an edge of g star। मतलब एक ग्राफ जी से जी स्टार में आइसोमॉर्फिक कहलाता है यदि यहाँ पे वन टू वन करेस्पॉन्डेंस वन वन मैपिंग एग्जिस्ट हो और बी से बी स्टार में एक मैपिंग इस तरह से हो ताकि यू बी यदि एड्ज दिया जाए तो जी और एफ यू यू बी एड्ज हो जी स्टार का, यू बी एड्ज हो जी का और एफ यू एफ बी जी एड्ज हो जी स्टार का। जैसे एग्जाम्पल इसमें दिया गया है, नंबर ऑफ वर्टिसेस ग्राफ ए मस्ट बी इक्वल टू ग्राफ बी। ग्राफ ए और ग्राफ बी दोनों में नंबर ऑफ वर्टिसेस इक्वल है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो वन वन करस्पॉन्डेंस सम गोज फॉर एक्स। नाउ द होमोमॉर्फिक ग्राफ, two graphs G and G star are said to be homomorphic if they can be obtained from the same graph or isomorphic graphs by this method. The graphs A and B are not isomorphic but they are homeomorphic since they can be obtained from the graph C by adding appropriate vertices. इस तरह से ये होमोमॉर्फिज्म ग्राफ हैं दोनों। कौन से होते हैं होमोमॉर्फिज्म ग्राफ? ये थोड़े थोड़े आइसोमॉर्फिक ग्राफ की तरह होते हैं, लेकिन ए और बी नॉट आइसोमॉर्फिक। ये दोनों आइसोमॉर्फिक ग्राफ नहीं है जो एग्जांपल में यहाँ पे दे रखी हैं, ए और बी। सिंस दे कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द ग्राफ सी बाय एडिंग एप्रोप्रिएट वर्टिसेस, तो ये सी से ऐड करने पे अपने आप ही बन जाते हैं। नेक्स्ट है सब ग्राफ। A subgraph of a graph G equals to B is a graph G dash equals to B dash E dash in which B subset of B dash subset of B and E dash subset of E and each edge of G dash have the same end vertices in G dash as in graph G। तो हम कह सकते हैं कि सब ग्राफ किसी ग्राफ G का वो ग्राफ होता है जिसे G dash equals to B dash E dash से नोट किया जाए, जिसमें B dash सबसेट है B का और E dash सबसेट है E का, and each edge of G dash has the same and vertices in G dash as in graph G। इसके अलावा G और G dash में जितने भी वर्टिसेज हैं उनमें सेम, उनके सारे सेम एंड वर्टिसेज सेम होते हैं, तो वो ग्राफ कहलाते हैं सब ग्राफ ग्राफ G का G dash। ए सिंगल वर्टेक्स इज ए सब ग्राफ। एक सिंगल वर्टेक्स है तो वो एक सब ग्राफ होता है किसी भी ग्राफ का। Consider the graph G. Show the different subgraph of this graph. A, B, C, D, E, F. ये 6 vertices हैं इसमें, और the following are all subgraph of the above graph as shown. A, B, C, A, C, D, F और A, B, C, D, E, F और A, B, C, D, E। ये सभी ग्राफ्स देखा जाए तो इस वाले ऊपर वाले ग्राफ के सब ग्राफ हैं, इसी से बनाए गए हैं सभी। स्पैनिंग सब ग्राफ क्या होता है? ए ग्राफ G1 इज कॉल्ड द स्पैनिंग सब ग्राफ ऑफ G इफ G1 कंटेन्स ऑल द वर्टिसेस ऑफ G। यदि G1 में G के सारे वर्टिसेस एग्जिस्ट हैं तो उसे हम कहते हैं स्पैनिंग सब ग्राफ ऑफ G। द फॉलोइंग फिगर इज द स्पैनिंग सब ग्राफ ऑफ द ग्राफ इन फिगर। ये स्पैनिंग ग्राफ दिया गया है, सारे वर्टिसेस ग्राफ के होंगे लेकिन फिर भी उससे डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंट होगा, चेंज होगा, एडजेस में चेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से इसका ग्राफ, ये ग्राफ कहलाता है स्पैनिंग सब ग्राफ। नाउ द आइसोमॉर्फिज्म।
two graphs G1 and G2 are said to be isomorphic if their number of component vertices and edges are same. भाई दोनों के number of component vertices और edges same हो, their edge connectivity is retained, और इनकी जो edge connectivity है वो retained हो सके. In short, out of the two isomorphic graph, one is tweaked version of the other. An unlabeled graph also can be thought of as an isomorphic graph. If G1 equals to G2, then mod BG1 equals to mod BG2 or mod EG1 equals to mod EG2. Degree sequence of G1 and G2 are same. If the vertices B1, B2 up to Bk form a cycle of length k in G1, then the vertices FB1, FB2 up to FBk should form a cycle of length k in G2. All the above conditions are necessary for the graph G1 and G2 to be isomorphic, but not sufficient to prove that the graphs are isomorphic. G1 equals to G2 if and only if G1 minus equals to G2 minus, where G1 and G2 are simple graphs. G1 equals to G2 if the adjacency matrices of G1 and G2 are same. Similarly, G1 equals to G2 if and only if the corresponding subgraph of G1 and G2 obtained by deleting some vertices in G1 and their images in graph G2 are isomorphic. Example: which of the following graphs are isomorphic? G1, G2 and G3. In the graph G3, vertex W has only degree 3. G3 में जो वर्टेक्स W है उसकी डिग्री क्या है? 3 है. 3 इसमें एज इंसिडेंट है. Whereas all the other graphs vertices has degree 2, क्योंकि अदर सबकी 2 है. G3 is not isomorphic to G1 और G2, इसलिए G3 को हम G1 G2 के isomorphic नहीं कह सकते. Taking complement of G1 G2 you have this way. Here G1 dash equals to G2 dash and G1 equals to G2. If two graphs G and H contain the same number of vertices connected in the same way, they are called isomorphic graph denoted by G isomorphic to H. It is easier to check non-isomorphism than isomorphism. If any of these following conditions occur, then two graphs are non-isomorphic. The number of connected components are different, vertex set cardinalities are different, edge set cardinalities are different, degree sequences are different. ये different non-isomorphic ग्राफ के conditions होती हैं कि number of connected components different होंगे, vertex set cardinalities different होगी, edge set cardinality different होगी और degree sequence different होगी. Example: the following graph are isomorphic. ये ग्राफ सभी isomorphic हैं. Next है homomorphism. A homomorphism from a graph G to a graph H is a mapping, may not be bijective mapping, as G tends to H, such that XY belongs to EG, HX, HY belongs to EH. It maps adjacent vertices of graph G to the adjacent vertices of graph H. Properties of homomorphism. A homomorphism is an isomorphism if it is bijective mapping. एक homomorphism isomorphism हो सकता है यदि bijective. Homomorphism always preserve edges and connectedness of a graph. Homomorphism हमेशा edges को और connectivity of graph को preserve करता है. The compositions of homomorphism are also homomorphic. और जो composition होते हैं homomorphism के वो भी homomorphism होते हैं. To find out if there exists any homomorphic graph of another graph is called NP complete problem. Suppose homomorphic graph
देयर एग्जिस्ट है होमोमॉर्फिक ग्राफ अनदर ग्राफ का, इट इज एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम। तो इस तरह से आज हमने डिस्कस किया अबाउट द आइसोमॉर्फिक ग्राफ। आइसोमॉर्फिक ग्राफ में तो 1 to 1 करेस्पॉन्ड होना चाहिए दो ग्राफ्स में। इसके बाद हमने डिस्कस किया होम्योमॉर्फिक ग्राफ्स, टू ग्राफ्स कॉल्ड कहलाते हैं होम्योमॉर्फिक इफ दे आर आइसोमॉर्फिक ग्राफ हैं, और दे कैन ऑब्टेन फ्रॉम ए सेम ग्राफ, एक ही ग्राफ से दोनों ग्राफ प्राप्त किया जा सकता है। जैसे ये है ए और बी दोनों ही फिगर सी से ऑब्टेन हो सकते हैं, इसलिए ये दोनों कैसे ग्राफ हैं, होमोमॉर्फिक ग्राफ। सब ग्राफ, a subgraph of a graph GB is a graph G dash equals to B dash E dash in which B subset of B and D dash subset of E. Then G dash have the same end vertices in G dash as the graph G. इसके बाद हमने डिस्कस किया स्पैनिंग सबग्राफ। A graph G1 is called spanning subgraph G if G1 contains all the vertices of G. इसके बाद आइसोमॉर्फिक हमने किया, G1 और G2 आइसोमॉर्फिक कहलाते हैं, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स और vertices और edges are same हो और their edge connectivity is retained। इसके बाद हमने डिस्कस किया था कुछ एग्जांपल और होमोमॉर्फिज्म के बारे में, होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी पढ़ी हमने और इस तरह से कंप्लीट हुआ। इस तरह से ये लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू।